अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और 13.2 मैथमेटिक्स 10th क्लास की प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 13.2 का हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्या कहते हैं, इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पहले आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन के साथ हमें गिवन क्या है, इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है अ सर्कल of radius 4 centimeter with center O। ठीक है, सर्कल है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और सेंटर O है। लेट अब हम क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे मुझे किधर है, स्केल नहीं मिल रहा था। ठीक है, अच्छा यहाँ से ड्रा करते हैं। तो 0 पे रख कर सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ तक। तो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर तक आपने 0 पे रख कर कंपास को 4 तक खोल लेना है। 4 पर खोलने के बाद अब हम इसका सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो कोशिश करते हैं हम ज़रा दरमियान में हो, ताकि फिर बाद में मसला ना हो, क्योंकि बाद में फिर इस तरह हो जाता है कि सर्कल तो ड्रा हो जाता है, लेकिन बाकी जो चीज़ हमने ड्रा करनी होती है वो फिर अक्सर पेज से बाहर निकल जाती है। ठीक हो गया, तो अभी जो है हम इसको ड्रा कर रहे हैं विद सेंटर ओ हो गया, हमने सर्कल ड्रा कर लिया है। तो इसके साथ रिक्वायर्ड भी उसका लिख लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्या था। रिक्वायर्ड क्या करना, इंस्क्राइब। तो हमने क्या करना था, टू इंस्क्राइब, किस चीज़ को इंस्क्राइब करना है, अ रेगुलर हेक्सागन। इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर का मैंने आपको बताया था, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है। रेगुलर मीन्स कि ऑल साइड उसके इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, टू इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन इन द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल में हमने क्या करना है, उसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन को इंस्क्राइब करना है। तो लिहाजा अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं हमारे पास भाई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, नंबर 1 फर्स्ट पे हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर आपने कोई सा पॉइंट क्या लेना है, ए लेना है। ठीक हो गया, तो मैं इसको साथ लिख भी लेता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या किया है, ड्रा द गिवन सर्कल। ड्रा द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल को मैंने ड्रा कर लिया। दूसरे नंबर पे क्या काम किया है, दूसरे नंबर पे क्या किया है कि टेक एनी पॉइंट ए, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑन द circumference of the circle। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोई सा पॉइंट ए ले लिया है। अब पॉइंट ए को मैं क्या कर देता हूँ, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर ले लेता हूँ, एंड ओ ए एज रेडियस, और ओ ए को मैं मिला लेता हूँ। तो ओ ए देखें, अब ओ के ऊपर रखकर ए तक खोलकर ओ एज रेडियस एंड ए एज ए सेंटर। ए को सेंटर ले लिया, ओ एज रेडियस ले लिया। तो अब क्या कर लिया, ड्रा द आर्क्स ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे ऑफ द पॉइंट ए मैंने ड्रा कर ली हैं। तो अब ये कहाँ पे उसको काट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं पॉइंट को, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम बी का नाम देते हैं। इधर सी होगा, इधर डी होगा, इधर ई होगा और इधर एफ होगा। इसलिए पहले से हम इनको क्या कर लेते हैं, ई बी और एफ का नाम दे देते हैं, ताकि हमारे लिए बाद में जो है उसका ऑर्डर सेम रहे। ठीक हो गया, ये आपको एंड पे समझ आएगी कि किस तरह से ऑर्डर सेम रहा है। तो बहरहाल नंबर 3 के ऊपर हमने क्या किया, वही चीज़ रिटर्न में ले आते हैं भाई। क्या किया हमने, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब मैंने क्या किया, टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर and measure OA as radius क्या किया, ड्रा 2 आर्क्स
क्या कर दिया मैंने, ए को सेंटर ले लिया, ओ ए को रेडियस बनाकर इसके अबाउट क्या कर लिया, 2 आर्क्स ड्रा किए, जो क्या कर रही है 2 आर्क्स, वो क्या कर रही है 2 आर्क्स विच क्या कर रही है विच कट द सर्कल, सर्कल से मुराद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, कट द सर्कल एट बी एंड एफ, ठीक हो गया, बी और एफ के ऊपर काट कर रही हैं। अब आपने क्या करना है, आसान ये है कि बी और एफ के ऊपर जो काट कर रही हैं तो मैंने क्या करना है, थ्रू ओ में से गुजार कर, क्योंकि ओ सेंटर है, मैंने करना है डायमीटर ड्रा, तो डायमीटर वही होता है जो सेंटर से पास होता है, लिहाजा मैंने क्या करना है, थ्रू ओ में से गुजरता हुआ ड्रा द डायमीटर्स, ए से ड्रा कर लिया, देखो ना ए बी, एक इधर सी आएगा इधर डी, यानी ड्रा द डायमीटर कौन सा हो गया, ए डी हो गया, और एक जो है वो बी वाला मैं पहले कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि बी से जो है ये देखा है ना, ये बी के बाद इधर से सी आएगा, तरतीब अब बनेगी ए बी सी डी, इधर ई आएगा तो ये एफ अपनी जगह पे आ गया। अब समझ आई कि हमने क्यों इसको इस तरह लिया था, ताकि हमारे पास जो हेक्सागन बनेगी फिर उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, तरतीब के साथ होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी डी ई, और ये हो गया एफ। तो अब मैंने क्या किया, ए में से थ्रू ए ड्रा द डायमीटर्स ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक हो गया। तो ये डायमीटर ड्रा कर लिए मैंने। अब ये डायमीटर जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ में से पास हो रहे हैं। तो पहले ज़रा इसको मैं रिटर्न में ले आता हूँ, किधर है पेन भाई, तो नंबर कौन सा हो गया, नंबर 4। नंबर 4 पे मैं लिखता हूँ क्या कर दिया, थ्रू ओ, ठीक है, ओ में से क्या क्या मैंने ड्रा, कौन कौन से, ए डी, थ्रू ड्रा ए डी बी ई एंड, और कौन से, बी ई, ए डी बी ई और सी एफ। सी एफ क्या है, सी एफ डायमीटर्स, मैंने क्या कर लिए, डायमीटर्स ड्रा कर लिए, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। इस सर्कल के मैंने ये डायमीटर ड्रा कर लिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ भाई ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए, ठीक है, यानी इनको मिलाता जाता हूँ दूसरे अल्फाज में। अब देखो कैसे, ए को मैंने मिला दिया किसके साथ, बी के साथ, फिर बी को मैं मिला देता हूँ आगे किसके साथ, सी के साथ, बी को सी के साथ, और फिर सी को मिला देता हूँ किसके साथ, डी के साथ, और डी को मिला देता हूँ आगे किसके साथ, डी को ई के साथ, और ई को मिला देता हूँ एफ के साथ, और एफ को मिला देता हूँ ए के साथ, ठीक है, एफ को ए के साथ। तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ क्या बन गई है, एक रेगुलर इंस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन। देखो सर्कल के अंदर आ गई तो इंस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन बन गई। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ भाई, ड्रा कर लेता हूँ, क्या चीज़ें हैं, ड्रा कर लेता हूँ, किधर है पेन भाई, ठीक हो गया, बाज़ औक़ात पेन भी नहीं मिल रहे होते। अच्छा, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रा इसको ए बी, फिर बी सी, बी सी, फिर आगे क्या है सी डी, फिर आगे क्या है डी ई, और फिर क्या है एंड, ए से शुरू करते हैं, अच्छा ठीक हो गया, डी ई हो गया, फिर ई एफ, और आखिर में एंड एफ ए, एंड एफ ए ड्रा कर लिए। तो अब नज़र आ रहा है ना, हाँ ठीक है नज़र आ रहा है। तो नंबर 6 पे क्या है, ये जो हमारे पास बन गई ए बी सी डी ई एफ ए, यानी ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये हमारे पास इज द रिक्वायर्ड inscribed regular hexagon,
ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन हो गई। ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर कितना है 6 जो है कंप्लीट होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि टू कंस्ट्रक्ट, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का फिर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। एंड ड्रा ए रेगुलर हेक्सागन अबाउट द सर्कल। अब कहेंगे कि यहाँ पे तो आपको गिवन नहीं कि इंस्क्राइब्ड है या एस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर हेक्सागन अबाउट द सर्कल, सर्कल के इर्द गिर्द बनानी है, यानी उसके बाहर बार होगी, तो कौन सी होगी, सर्कमस्क्राइब्ड, यानी दूसरे अल्फाज में आपने सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन ड्रा करनी है। तो लिहाजा गिवन मैंने पहले से लिख लिया है कि सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर है विद द सेंटर ओ। तो और दूसरे नंबर पे रिक्वायर्ड क्या है, तो हमने ड्रा करना है रेगुलर हेक्सागन अबाउट द गिवन सर्कल। अबाउट द गिवन सर्कल मीन यानी सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन बनानी है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करते जाएंगे वही लिखते जाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने रेगुलर हेक्सागन ड्रा करने के लिए तो रेडियस बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे कंपास को अपने 0 पे सेट कर लेना है, 0 से हम खोल लेते हैं उसको 4 तक। ठीक हो गया, तो ये 4 सेंटीमीटर का हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। लेट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ड्रा सर्कल, सॉरी हाथ से गिर गया है। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा रेडियस 4 सेंटीमीटर का। तो हम इसको ज़रा रिटर्न में ले आते हैं, यही चीज़ लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, ड्रा द गिवन सर्कल। ठीक हो गया, नज़र आ रहे हैं ना कैमरे में, मुझे देख लेते हैं। ठीक हो गया, अच्छा ये कंपास मैंने ऊपर रख दिए। चलो तो क्या कर लेते हैं, ड्रा द गिवन सर्कल। पहले हमने क्या कर लिया, जो हमें सर्कल गिवन था उसको ड्रा कर लिया। अब दूसरे नंबर पे फिर क्या कर लेंगे, उसी तरह टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट क्या लेना है, ए लेना है। ठीक हो गया, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसको अब हम रिटर्न में ले आते हैं। तो रिटर्न में क्या ले आते हैं, नंबर 2 क्या कर लेंगे, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द circumference of the circle। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर कोई सा हमने पॉइंट ए ले लिया। अब हम ए को लेंगे एज ए सेंटर, जिसमें पीछे क्वेश्चन में था। तो टेकिंग द ए एज ए सेंटर, देखो ए को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जहाँ कंपास रखने ए का सेंटर ले लिया। और इसको ओ ए, ये आपके पास क्या है, उसका सेंटर है। ओ एज ए रेडियस, जितनी कंपास खुली हुई थी वैसे खुली हुई रेडियस के इक्वल। तो ड्रा द हमारे पास क्या है, 2 आर्क्स। उसी तरह सेम टू सेम विच क्या कर लिया, कट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट पॉइंट। उसी तरह इसको नाम दे देते हैं आपके पास बी, और इसको नाम दे देंगे एफ का। ठीक हो गया, एट पॉइंट बी एंड एफ। तो सेम टू सेम वही चीज़ साथ साथ लिखती जाना है। ठीक है ना, जो आपने काम करते जाना है वही चीज़ लिखते जाना है। हमने क्या किया, टेक ए एज सेंटर, ए को सेंटर ले लिया, एंड ओ ए एज रेडियस, और ओ ए को मैंने रेडियस ले लिया। ये आपके पास है यानी कि ओ। ठीक हो गया, ओ ए एज रेडियस। अब क्या किया, ड्रा टू आर्क्स। मैंने क्या कर दिया, 2 आर्क्स ड्रा की, ये एक आर्क हो गई, ये दूसरी। 2 आर्क्स विच इंटरसेक्ट या कट, जो भी आप लिखते हैं लिखना चाहें, विच इंटरसेक्ट, जो काट रही हैं, इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल को काट रही हैं किधर, सर्कल एट पॉइंट, या सिंपली आप लिख सकते हैं एट पॉइंट बी एंड एफ। ठीक है, बी और एफ के ऊपर उसको काट रही है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, थ्रू ओ, उसी तरह ओ से जो है क्या कर लेता हूँ, डायमीटर ड्रा कर लूँगा। भाई ओ से डायमीटर अभी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले कर चुके हैं कि ओ से जो है डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ओ ए से,
और फिर इधर डायमीटर आपका जो है वो हो जाएगा बी से, फिर इधर डायमीटर हो जाएगा आपका सी से। तो ये डायमीटर ड्रा करने के बाद इसको नाम तरतीब से देना, ए बी सी, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा एफ, और फिर ए पर आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, थ्रू ओ ड्रा द डायमीटर्स नंबर 4 थ्रू ओ, ठीक है ना, ओ में से गुजरते हुए थ्रू ओ ड्रा द डायमीटर्स, कौन से डायमीटर्स, ए डी हो गया, बी ई एंड सी एफ, ठीक हो गया। सी एफ ये डायमीटर ड्रा कर लिए। अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि इन डायमीटर्स की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स हैं, ए डी बी ई सी एफ, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। तो अब मैं ड्रा कर लेता हूं परपेंडिकुलर, ये ठीक हो गया। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का आपने एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल आप इसके ऊपर बना लेते हैं। ये 60 का हो गया, फिर इसके ऊपर रखकर और 60 हो जाएगा, ऊपर हम ड्रा कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर भी इसी तरह हम बना लेते हैं, ठीक होगी। आपको शायद नज़र ना आए क्योंकि हाथ मेरा जो है वो आगे आ रहा है, बल्कि इस तरह कर लेते हैं। बनाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट जो है वो नज़र आ जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 60 हो गया, फिर इधर 120 हो गया, फिर ऊपर से 90 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर थोड़ा सा मैं इसको खैर है गोल मोल घुमा देता हूँ ताकि आपको मकसद ये है कि क्लियर नज़र आ जाए कि किस तरह से वो बनाना है एंगल आपके पास। फिर जो है ठीक हो गया इतने तक। तो ये हो जाएगा 90 का एंगल, हम यहाँ से ड्रा कर लेंगे, 60 हो गया। फिर आपने यहाँ पे रख लेना, बिल्कुल आपने कट पॉइंट पे रखना है जहाँ पे दोनों आर्क दूसरे को कट कर रही होती हैं। और ये फिर 90 का एंगल ड्रा हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह हम जो है और 90 के एंगल ड्रा कर लेते हैं। इधर आपके पास ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे रख कर ये हो जाएगा, ठीक हो गया। ये 90 का एंगल ड्रा हो जाएगा इस तरह, तो ये भी 90 का हो गया। फिर आपने इसके ऊपर ड्रा करना है, मैं इसको घुमाता जाता हूँ ताकि आपको इजीली जो है आसानी से साथ नज़र आ जाए एंगल किस तरह बन रहा है। फिर मैं आखिर में सेट कर दूँगा, ठीक है। ये उसी तरह 60 हो गया। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 90 हम इसे ड्रा कर लेंगे, और लास्ट एंगल रहता है, ठीक हो गया। इसको भी ड्रा कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 90 का एंगल हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक ये हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा क्लियर अपनी जगह पे रख देता हूँ ताकि आपको सही जो है वो नज़र आए कि क्या करना है। दोबारा अपनी जगह पे फिक्स कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो अभी जो है 90 के एंगल आपको सारे क्लियर नज़र आ रहे हैं। अब 90 के एंगल जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। कैसे ड्रा करने हैं आपने, यहाँ पे ए, और ये आपके पास ये वाला जो परपेंडिकुलर जहाँ से बन रहा था, ठीक हो गया। तो इसको आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। इधर भी आपके पास ये कट पॉइंट, और ये जिस एंगल से जो एंड पॉइंट है जिसको हम एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, यानी एक्सट्रीम पॉइंट हैं किस चीज़ के, उस डायमीटर के। इधर भी आपके पास ये बी, और यहाँ पे ये 90 का एंगल यहाँ पे है, और उधर आपके पास वो है, ठीक हो गया। तो ये इधर हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपके पास इस पॉइंट डी के ऊपर ये वो काटने वाली जगह हो गई, और ये हो जाएगा। और इधर भी ड्रा कर लेना है, ये वो काटने वाली जगह हो गई, और इधर आपके पास ये हो जाएगा, और इधर आपके पास ये काटने वाली जगह हो गई, और इधर आपके पास
ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब आपके पास ये सारे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, इनके कोई नाम लेट दे देते हैं। कोई नाम भी अगर आप देना चाहें तो इसको मैं क्या करने देता हूँ, ABCDEF, F तक नाम लिए थे तो GHIJKL। ठीक हो गया। फिर GHIJKL जो है ये रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन है अबाउट द गिवन सर्कल। उस गिवन सर्कल के अबाउट हमने ड्रा कर लिए। अब इसको ज़रा सा रिटर्न में ले आते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ले आते हैं कि हमने क्या किया है। मैंने कहाँ तक लिखा हुआ था, जहाँ तक लिखा था तो मेरा पेन किधर हो गया भाई, यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अच्छा अब जहाँ देख लेते हैं, मैंने डायमीटर ड्रा कर लिए थे। अब मैंने क्या कर लिया, एट एक्सट्रीमिटीज, कौन से एक्सट्रीमिटीज हो गई, ABCDE एंड F। इनके ऊपर क्या कर दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स विच, वो परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट each other at points। कौन से पॉइंट्स मैंने उसको नाम दिए, GHIJK एंड L। और यही हमारे पास जो हेक्सागन बन चुकी है। कौन सी हेक्सागन है, इसका क्या नाम है, क्या नाम है इस हेक्सागन का, क्या बन जाएगा, GHIJKL। GH इकट्ठा लिखना है, IJKL। ये हमारे पास क्या है, इज द रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन अबाउट द गिवन सर्कल। ठीक हो गया जी। अबाउट द गिवन सर्कल, यहाँ तक ये रेगुलर हेक्सागन आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर क्या कर, इधर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन फिर ऊपर नहीं आता, लेकिन ये चीज़ें मस्ट हैं। ठीक हो गया। आपके पास फिगर भी आपको क्लियर नज़र आ गई है सारी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफिज़।